जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए अतुल मेश्वी स्कॉलरशिप एग्जाम के लिए मैथ के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जिसमें हम चक्रवृद्धि ब्याज और जो आप लोगों के लाभ हानि के टॉपिक पर क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी क्वेश्चंस को एग्जाम से पहले एक बार जरूर देखकर जाइएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। साथ में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसे आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। रुपए 9,375 की राशि पर प्रथम वर्ष के लिए ब्याज 2% है। ठीक है, द्वितीय वर्ष के लिए ब्याज 4% है। तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये हमको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो फर्स्ट ईयर यानी कि प्रथम वर्ष है उसके लिए हम लोग ब्याज निकालेंगे। क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग ब्याज निकालेंगे क्या होगा। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। पहले ईयर के लिए क्या है, 2% है, तो 9375 का 2% निकाले। क्या करेंगे, 2% तो बटा करेंगे 100। ठीक है, कैलकुलेशन करने पर इसको कर लेंगे इधर से 100, इस पे क्या करते हैं, 2 का गुणा पहले कर लेते हैं। तो 5 दूनी 10 हो गया। ठीक है, एक कैरी होगा, 7 दूनी 14 का हो गया आपका 5। ठीक है, एक हो गया, 3 दूनी 6, 7 हो गया, और 9 दूनी 18। ठीक है, डिवाइड बाई 100, एक से एक जीरो चला गया, पॉइंट यहाँ पे कैसा क्या आ जाएगा, 187.5 कितना हो जाएगा। तो पहले वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 187.5। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो उसमें जो पहले ईयर का ब्याज आया था वो मूलधन में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो मूलधन में जोड़ेंगे, चलिए देखते हैं, जोड़ते हैं। तो मूलधन कितना था हमारा, मूलधन था हमारा 5375, कितना था, 9,375। उसमें ऐड करेंगे हमारा जो ब्याज आया था, ब्याज कितना आया था, ब्याज आया था हमारा 187.5। ऐड करेंगे तो बनेगा 9,562.5। ये हमारा बन जाएगा मिश्र धन एक साल के बाद। ठीक है, अब क्या होगा, दूसरे वर्ष कितना है, 4% है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका 4% निकालेंगे। तो निकालते हैं, इसका 4% कितना हो जाएगा, तो 9,562.5 का 4%। ठीक है, परसेंट तो नीचे आ जाएगा 100, इसमें क्या होगा, 4 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से एक बार इसको ऐसे दोबारा लिख लेते हैं, फिर गुणा करते हैं, 9,562.5 इंटू 4/100। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, 4 का गुणा करेंगे, तो 5 चक्कू 20 का हो गया, जीरो हासिल हो गया 2, 4 दूनी 8, और आपका हो गया 2 10। ठीक है, एक कैरी हो गया, 6 चौक 24, एक आपका हो जाएगा 25। क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद 25 कैरी 2 हो गया, इसके बाद 5 को 20 और 2 22 का 2 कैरी हो गया 2, और इसके बाद है 9 चाक 36 और 2 38। ठीक है, और इसके बाद बटा 100, और यहाँ पर एक के बाद पॉइंट लगा तो एक के बाद पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर और इसके बाद एक से एक जीरो आपका चला जाएगा, इसके बाद आ जाएगा 382.5। ठीक है, एक 10 बचेगा, तो यहाँ पर जीरो एक चला गया, तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा 382.5, जो है आपका बन जाएगा 2 वर्ष बाद। 2 वर्ष बाद जो है 4% वार्षिक ब्याज की दर से बन जाएगा 382.5। हमको क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे 2 वर्ष के बाद राशि क्या होगी। तो 2 वर्ष के बाद राशि क्या हो जाएगी, तो पहले ईयर कितना था, पहले ईयर के ब्याज के बाद कितने हो गई थी, राशि हो गई थी 9,562.5, और इसमें जो अभी 4% वार्षिक ब्याज दर लगा उसका ब्याज कितना बना था, 382.5 बनागा। तो इसको जोड़ लेते हैं एक बार, 9,562.5 और इधर 382.5। ठीक है, 5 5 जीरो कैरी हो गया, 2 2 4 एक आपका 5 बन गया। ठीक है, 8 6, तो 8 6 आपका बन चुका है यहाँ पे 14, एक कैरी हो गया, 5 3 8 1 9, और इसके बाद आप लोगों का 9, तो ये बन गया 9,945 जो है राशि हो गई। ठीक है, अब क्या करना है, अब यहाँ से जो आपका ये मिश्र धन है, क्या है, ये मिश्र धन कितना आया, मिश्र धन आपका आ गया है 9,945। मूलधन कितना था, मूलधन हमारा था यहाँ पर, मूलधन कितना था, मूलधन था 9,375।
तो यहाँ से ब्याज कितना आ जाएगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज, तो मूलधन माइनस के मिश्रधन माइनस के मूलधन। तो मिश्रधन हमारा कितना है 9,945 माइनस के 9,375, ठीक है, घटाएंगे तो आएगा 570। कितना आएगा 570 आएगा, यानी कि ब्याज कितना हो जाएगा, तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 570 रुपये। कितना हो जाएगा 570 रुपये। सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे आपको अगर एग्जाम में आता है तो आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती एक रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर जाएगी यदि रेलगाड़ी की लंबाई 300 मीटर है। देखो, जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि उसने रेलगाड़ी ने प्लेटफॉर्म को पार करते समय कितनी दूरी तय की। जब रेलगाड़ी यहाँ से एंट्री करेगी और जब रेलगाड़ी यहाँ से एग्जिट करेगी यानी कि पार करेगी, तो वो अपने बराबर दूरी तय करेगी, प्लस ये जो है प्लेटफॉर्म के बराबर दूरी तय करेगी। यानी कि उसने कुल कितनी दूरी तय की, तो उसने कुल कितनी दूरी तय की, तो उसने कुल दूरी तय की प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी, प्लेटफॉर्म की लंबाई और जो है प्लस ट्रेन की लंबाई दूरी तय की। हमसे पूछा गया समय, यानी कि समय कितना लगेगा। चाल यहाँ पर दी गई 72 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पर मीटर में दिया गया, उसको हम लोग मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो 5/18, 18 चौक 72, तो बन जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। चाल कितनी बन जाएगी, चाल बन जाएगी 20 मीटर प्रति सेकंड बन जाएगी। सिंपल है, ठीक है। अब इसके बाद देखो आगे क्या करना है। अब हमको क्या निकालना है, समय। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। दूरी कितनी हो जाएगी 400, ये तो ये हो जाएगी 700। चाल कितनी होगी, चाल होगी इसकी 700 मीटर, ठीक है। सॉरी, दूरी कितनी तय की, दूरी की 700 मीटर, और उसकी चाल कितनी थी, चाल थी उसकी 20 मीटर। जीरो से चाल कितनी थी, 20 मीटर प्रति सेकंड थी। जीरो से जीरो चला गया, इसको काट दिया तो आया 35 सेकंड। समय कितना लगेगा, समय लगेगा उसको 35 सेकंड का समय लगेगा, ठीक है। यहाँ से हमने क्या की, सबसे पहले हमने निकाला कि ट्रेन ने कितनी दूरी तय की। तो ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो जितना प्लेटफॉर्म की लंबाई है उसको तय करेगी, प्लस अपने बराबर की दूरी तय करेगी। तो टोटल दूरी हो गई 700 मीटर। कितनी हो गई, 700 मीटर हो गई। और 72 किलोमीटर प्रति घंटा को हमने चेंज किया तो चाल आई हमारी 20 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी थी 700, चाल थी 20, डिवाइड किया, आएगा राइट आंसर आ गया हमारा 35 सेकंड। कितना आ गया, 35 सेकंड आ गया, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन बनता है, तो आपको ऐसे ही करना है। इसके बाद नेक्स्ट है, एक राशि 3 वर्षों में 6900 हो जाती है, व 6 वर्षों में 7800 हो जाती है। देखो, हमको यहाँ पर मूलधन तो पता नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 6900 राशि हो गई, ठीक है। कब हो गई, 3 वर्षों में। इसके बाद क्या होता है, 6 वर्ष गुजरते हैं, यानी कि 3 वर्ष बाद राशि कितनी हो जाती है, 7800 हो जाती है। तो 69 से 7800 कितना बना, 900 रुपये बढ़ गया। कितना, 3 वर्षों में 900 क्या बढ़ गया, 3 वर्षों में 900 रुपये बढ़ गया। मतलब एक ईयर का ब्याज कितना होगा, तो एक ईयर का ब्याज होगा 300। कितना होगा, 300 होगा। कितना होगा, एक ईयर का ब्याज कितना होगा, एक साल का ब्याज होगा 300। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर था मूलधन, ठीक है, यहाँ पर था 69 रुपये। 6900 रुपये ये क्या था, ये था अमाउंट, यानी कि मिश्र धन था, ठीक है। 3 ईयर बाद एक ईयर का ब्याज हमने निकाल लिया। कितना, एक ईयर का ब्याज 300 है, यानी कि 3 ईयर का ब्याज कितना होगा, 900 होगा। यानी कि प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, तो प्रिंसिपल यहाँ से क्या करेंगे, 6900 माइनस के ब्याज घटा देंगे 3 साल का 900, तो आ जाएगा 6000। प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा 6000। मूलधन कितना हो जाएगा, तो मूलधन हो जाएगा 6000, ठीक है। अब देखो यहाँ से एसआई हमको पता, एक ईयर का सिंपल इंटरेस्ट क्या है, 300 रुपये है, ठीक है। इससे पहले जो मैंने क्लास ली थी उसमें हमने ये वाला सवाल इस टाइप का करवाया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल था आपका 6000 रुपये, ठीक है। इंटू रेट हमको निकालना है, समय तो हमको पता है 1 साल है, बटा 100 कर देंगे, ठीक है। जीरो से जीरो चला गया, जीरो से जीरो चला गया, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ से जीरो से एक जीरो चला गया, और ये बचा 6 कम 6 56 30। तो रेट बराबर कितना आ गया, रेट बराबर आ गया 5%। कितना आ गया, रेट बराबर आ गया 5%। दर बराबर कितनी आ गई, दर बराबर आ गई 5%। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा 5 वर्ष। क्या हो जाएगा, 5 वर्ष। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी वाला सिंपल करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने निकाला कि एक साल का ब्याज कितना होगा, तो एक साल का ब्याज आया 300।
तो 3 वर्षों में जो राशि कितनी होगी, 3 वर्षों में राशि हो गई 6900, यानी कि 3 वर्षों का ब्याज कितना होगा, 3 वर्षों का ब्याज होगा 900 रुपये। कितना होगा, 900 होगा, ठीक है। यानी कि जो प्रिंसिपल इसका है, यानी कि मूलधन कितना होगा, तो अमाउंट में घटा देंगे ब्याज 3 सालों का, तो प्रिंसिपल आ जाएगा हमारा 6000। प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा 6000, ठीक है। तो यहाँ से प्रिंसिपल निकाले हमने 6000, एसआई हमको दिया गया था, सिंपल इंटरेस्ट हमने निकाल लिया था, 300 आया था 1 साल का, और रेट हमको निकालना था, तो रेट हमने क्या, कौन सा फार्मूला लगाया था, एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बटा 100। एक ईयर यानी टी की वैल्यू अगर 1 है तो एस आई कितना होगा, एस आई 300 होगा, प्रिंसिपल होगा हमारा 6000, रेट हमको निकालना था, कैलकुलेट किया, हमारा राइट आंसर आया 5%। कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा डी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।